Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is membrane structure and function. So आज से हम जो है यूनिट नंबर 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को यूनिट को टारगेट करने जा रहे हैं और उसमें से जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये इसका पार्ट 1 है और इसके प्रिसीडिंग पार्ट्स भी आते रहेंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSI नेट गेट ICMR DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो लेट्स प्रोसीड। सो गाइज, ये मेरी प्रोफाइल है। जो स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते हैं प्रोफाइल के थ्रू जान सकते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैं आप लोगों के लिए सेल बायोलॉजी के नोट्स लेकर आती हूँ। ठीक है, तो मैं ये सारी बुक्स जो है और अच्छे से पढ़ के फिर आप लोगों के लिए नोट्स लेकर आती हूँ इन डिटेल। ठीक है, तो अगर जो भी टॉपिक आप मुझसे पढ़ रहे हो अगर कोई भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ फ्री में, तो मैं डिटेल में ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, आई विल डील विद द डिटेल। ठीक है, इतना डिटेल पढ़ाऊँगी कि जिससे आपके जो क्वेश्चंस हैं PYQs हैं वो ईजिली सॉल्व हो सके। ठीक है गाइज, चलो सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन। ऑब्वियसली बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आप जानते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी वो एकदम बेसिक से होगी। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को पता है, ऑलरेडी आता है, ठीक है, तो वो जो है मतलब ऐसे स्पीड करके देख लेना। अदरवाइज़ मैं जो है थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। अपनी चीज़ें मैं हमेशा बेसिक से स्टार्ट करती हूँ और फिर मैं एडवांस की तरफ जाती हूँ। तो जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको एडवांस भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज थोड़ा बेसिक मैं पढ़ाऊँगी आपको। ठीक है, चलो सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफाइंस द सेल एंड सेपरेट इन द इनसाइड फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक क्या है, बाउंड्री की तरह है जो कि जो सेल का कंटेंट है उसको इन्वायरमेंट से अलग करती है, एक बैरियर की तरह काम करती है। ठीक है, जैसे किसी भी टाइप के सेल्स में, हमारी बॉडी के सेल्स में देख लिया जाए या प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स या प्रोकैरियोट्स में देख लिया जाए, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह में, तो सेल क्या करता है, सेल एक मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, एक बाउंड्री क्रिएट करता है जो कि डिफ्रेंशिएट कर देता है इन्वायरमेंट से और इनर के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है। ठीक है, इन यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन ऑल्सो डिफाइन द इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूकैरियोट्स में जो है इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें भी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। जैसे एंडोजोम्स हो गया, लाइसोजोम्स हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, ER हो गया, गोल्जी हो गया, इन सब में क्या है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये ऐसे इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल है जैसे न्यूक्लियस यहाँ पे दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स, और भी तरीके के मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सिंपल, जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या है, काफ़ी सिंपल है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लाई शीट ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, 2 प्लाई शीट यानी डबल लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक शीट और उसके ऊपर एक और शीट, यानी 2 प्लाई शीट के लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो कि कितना होता है, अबाउट 5 नैनोमीटर थिक, जो कितना थिकनेस होती है, 5 नैनोमीटर की, इनटू विच प्रोटीन हैव बीन इंसर्टेड, और जिसमें ऐसे प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं। देखो आपको जो जून 2023 है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि लिपिड जो बाइलेयर है उसकी थिकनेस क्या है। ठीक है, तो उसकी थिकनेस पे क्वेश्चन आया था। तो देखो, इसलिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आपको मिस नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करना है। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, मैं थोड़ा फिगर से आपको समझा देती हूँ कैसे। ये देखो, ये लिपिड बाइलेयर है आपकी, यहाँ पे 2 फॉस्फोलिपिड की लेयर है, एक तो ये वाली लेयर हो गई, एक ये फॉस्फोलिपिड हो गई, एक ये, तो 2 लिपिड की प्लाई शीट है। ठीक है, जिसमें कि क्या है, प्रोटीन इम्बेडेड है। ये सारे क्या है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं आपको, ये सारे इम्बेडेड है। और जो हमारी लिपिड बाइलेयर की जो थिकनेस है वो कितनी होती है, अराउंड 5 नैनोमीटर के अराउंड हमारी लिपिड बाइलेयर की थिकनेस होती है। ठीक है, ये ब्रूस एल्बर्ट की बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ब्रूस एल्बर्ट से मैंने ये लिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी आई थिंक। सो दीज बायोमेम्ब्रेन्स ऑल हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर्स। जो सारे बायोमेम्ब्रेन्स हैं हमारी, चाहे वो हमारे किसी भी सेल की हो, ठीक है, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक आर्किटेक्चर होता है, वो क्या होता है, हमेशा सेम होता है। अब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर उसमें प्रेजेंट होते हैं, इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है जिसमें कि प्रोटीन एम्बेडेड होता है। यही जो है सारे जो बायोमेम्ब्रेन्स हैं उनका स्ट्रक्चर सारे यही होता है।
अब भले ही फॉस्फोलिपिड में डिफरेंट टाइप के कंपोजिशन हो सकते हैं, किसी में कोई कंपोजिशन ज़्यादा मिलता होगा, कोई कम मिलता होगा, राइट। किसी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होगा, किसी में प्रोटीन बहुत कम होगा, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है सभी ऑर्गेनिज्म का वो क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और उसमें क्या है, प्रोटीन एम्बेडेड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेम्ब्रेन आर नॉट रिजिड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन क्या नहीं है हमारा, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसा हार्ड, रिजिड का मतलब हो गया हार्ड, जैसे आपका स्टोन हो गया, स्टोन क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है, स्टोन को आप ऐसे हिला नहीं सकते हो, ठीक है, तो वो हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर है। लेकिन मेम्ब्रेन हमारी क्या नहीं होती है, रिजिड नहीं होती है। हमारी मेम्ब्रेन कैसी होती है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ना तो हार्ड होती है और ना ही एकदम लिक्विड की तरह सॉफ्ट होती है, एकदम जेल लाइक स्ट्रक्चर हमारी मेम्ब्रेन होती है। सो दे कैन बेंड एंड फ्लेक्स इन द 3 डायमेंशन, ठीक है, तीनों डायमेंशन में हमारी मेम्ब्रेन इजीली बेंड कर सकती है, फ्लैक्स कर सकती है, वाइल स्टिल मेंटेनिंग दियर इंटीग्रिटी। और ये फ्लैक्स करने के बावजूद भी उसकी इंटीग्रिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखती है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे प्रॉपर पोजीशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड्स की पोजीशन है, प्रोटीन्स की पोजीशन है, ऐसा नहीं कि बेंड हो रही है, मुड़ रही है तो प्रोटीन्स एकदम बाहर निकल जा रहे हैं, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स बाहर निकल जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। इंटीग्रिटी क्या हो रही है, मेंटेन हो रही है, इवन दो वो बेंड एंड फ्लेक्स कर पा रही है इन 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर इन अ पार्ट बिकॉज ऑफ द अबंडेंट ऑफ नॉन कोवेलेंट स्ट्रक्चर, नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस। तो ये कैसे होता है, इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन होती है, हमारे जो मेम्ब्रेन है उसकी इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन होती है, क्योंकि उनमें बहुत सारा नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस प्रेजेंट होती है जो कि होल्ड करती है लिपिड एंड प्रोटीन को टुगेदर, ठीक है। नॉन कोवेलेंट में सबसे ज़्यादा कौन सा इंटरेक्शन पाया जाता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो कि नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है वो सबसे ज़्यादा मेजरली जो है वो लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होता है, जो कि मेजर जो इंटीग्रिटी के लिए है वो रिस्पॉन्सिबल है। बाकी अदर भी है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, वंडर वॉल्स फोर्सेज हो गए, ठीक है, एंड अदर टाइप ऑफ जो भी नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन होंगे वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, डाइपोल डाइपोल भी आप कह सकते हो, ठीक है, लेकिन मेनली जो है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस जो है वो काम आते हैं। नेक्स्ट है देयर इज अ कंसिडरेबल मोबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लिपिड्स एंड प्रोटीन्स विद इन द प्लेन ऑफ मेम्ब्रेन। साथ ही साथ जो इंडिविजुअली अगर हम देखें तो जो इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड्स हैं या फिर इंडिविजुअल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो भी जो है वो मूवेबल होते हैं, उनकी मोबिलिटी भी होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मेम्ब्रेन ही पूरा मूव होता है, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स भी मूवेबल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ बायोमेम्ब्रेन। देखो सबसे नया जो मॉडल दिया गया है बायोमेम्ब्रेन पे वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन। ये तो सबको पता होगा, बचपन से सब पढ़ते आ रहे हैं, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने सबसे रिसेंट मॉडल दिया है, पुराने मॉडल्स भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगी, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन ने क्या दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ बायोमेम्ब्रेन दिया था। द फर्स्ट प्रपोज्ड बाय रिसर्चर इन 1970 में इन्होंने ये दिया था। द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बिहेव्स सम रिस्पेक्ट लाइक 2 डायमेंशनल फ्लूइड। ये किसकी तरह बिहेव करता है बोला, 2 डायमेंशनल फ्लूइड विद इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल एबल टू मूव इन पास्ट टू वन अनदर एज वेल एज स्पिन इन इट्स प्लेस। यानी कि इन्होंने बोला था कि जो मेम्ब्रेन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब था कि जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि जो लिपिड्स है उसके अंदर वो एक तो मूव कर पाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी मेम्ब्रेन है इस तरीके से, ठीक है, बाइलेयर है, ठीक है। तो अब जो ये लिपिड है, ये लिपिड जो है यहाँ से लेकर यहाँ भी मूव कर सकता है, ठीक है, यहाँ से लेकर ये इधर भी मूव कर सकता है, ठीक है, यानी कहीं भी मूव कर सकता है, साथ में यहाँ पर भी ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो जो मोबिलिटी है लिपिड्स की, इसके बारे में इन्होंने बताया कि जो लिपिड है वो कंप्लीटली स्पिन भी अपनी पोजीशन पे कर सकता है। तो इन्होंने क्या दिया था कि मेम्ब्रेन हमारी क्या होती है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी जेल लाइक स्ट्रक्चर। सच फ्लूइडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी नॉट ओनली अलाउज ऑर्गेनेल्स टू अज्यूम देयर टिपिकल शेप, ठीक है, एंड बट ऑल्सो कन्फर्म on the membrane with the dynamic property that enables the membrane budding and fusion, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता रहता है, और जैसे हमारा सेल ग्रो होता है
ठीक है, पहले छोटा साइज होता है फिर बड़ा होता है, तो उसमें भी तो मेम्ब्रेन का रोल है। मेम्ब्रेन अगर फ्लूइड होगा तभी तो वो बड़ा होने दे रहा है। फॉर एग्जांपल एक सेल था छोटा सा, ठीक है, और इसने काफ़ी सारे प्रोटीन वगैरह सिंथेसाइज करे, फिर ये इतना बड़ा हो गया। तो अब बड़ा कैसे हुआ ये? इसकी मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होगी तभी तो। अगर इसकी मेम्ब्रेन रिजिड होती तो ये क्या बड़ा हो पाता? नहीं हो पाता, ये यहीं पे फट जाता। जैसे ही थोड़ा भी इसका वॉल्यूम बढ़ता तो ये फट जाता। लेकिन नहीं, मेम्ब्रेन क्या है हमारी? फ्लूइड है, फ्लूइड स्ट्रक्चर है। फ्लूइड नहीं बोलेंगे, जेल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। साथ ही साथ जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गोल्जी है, गोल्जी से क्या आते हैं आपके? बडिंग होती है ना गोल्जी से, ऐसे छोटे छोटे गोल्जी हो गया, ईआर हो गया, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं जिससे कि हमारा प्रोटीन टारगेटिंग में जो काम आते हैं, जिससे कि प्रोटीन का जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे ईआर से गोल्जी जाता है, गोल्जी से फिर प्रॉपर जो है मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन का, फिर उससे लाइसोसोम में भेजा जाता है, या जहाँ भी उसे भेजना हो, ठीक है, या न्यूक्लियस में भेजा जाएगा, या आउट ऑफ द सेल भेजा जाएगा, ठीक है। तो गोल्जी से जैसे वेसिकल निकलती है, या ईआर से जैसे वेसिकल निकलती है, ये कैसे पॉसिबल है? ये बडिंग और साथ ही साथ फ्यूजन भी ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, when the internal cellular membrane of the Golgi complex bud into vesicle in the cytosol and then fuse with the other membrane to transport their content organelles to another, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेम्ब्रेन मैं आपको बता चुकी हूँ। ये सैम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सैम यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का में आपको ऐसे दिखने को मिलता है मेम्ब्रेन। ये इतना छोटा सा होता है मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी को आपको बड़े वर्जन में यहाँ पे इस ड्राइंग में शो किया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है मेम्ब्रेन का, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जो मेम्ब्रेन है एक तो वो बाइलेयर है, ठीक है, बाइलेयर है, साथ ही साथ इसमें प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। और ये क्या है हमारा? जेल लाइक स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ पर जो है वो प्रोटीन साथ साथ जो हमारा लिपिड है वो क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा सकता है, या अपनी ही पोजीशन पे रोटेट भी कर सकता है, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है, चलो फंक्शन से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि जो अभी तक के जो मॉडल आए हैं, क्या पता आपको पूछ लिया जाए इन योर एग्ज़ाम, क्योंकि अभी तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल साइंटिस्ट के नेम भी आपको काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो मॉडल्स ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स के मॉडल दिए थे इन पास्ट ईयर्स। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था दैट इज़ ओवरटन जी ने बताया था। इन्होंने बोला कि जो मेम्ब्रेन है वो कुछ हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस से बनती है, यानी जो सेल का कोट है वो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस से बनती है, जिसमें इन्होंने बोला था कि प्रॉबली वो क्या हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्लस आपका लेसिथिन, इन्होंने बोला था लेसिथिन, ठीक है। तो लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल का कॉम्बिनेशन से आपका लिपिड जो आपका मेम्ब्रेन है वो इससे बना रहता है। इन्होंने ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बताया था। देन लैंगमूर जी ने क्या बताया था कि जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है? मोनोलेयर है। इन्होंने बोला था कि मेम्ब्रेन जो है वो कैसी है? मेम्ब्रेन जो है वो मोनोलेयर स्ट्रक्चर है, यानी लिपिड की सिंगल लेयर जो है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। मोनोलेयर स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन कैसी है? मोनोलेयर स्ट्रक्चर है जिसमें कि लिपिड की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, इन्होंने इतना बताया। नेक्स्ट आते हैं गॉटर एंड ग्रैंडलिन ने, इन्होंने बताया था कि जो मेम्ब्रेन है, इन्होंने बाइलेयर स्ट्रक्चर बताया था कि मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? बाइलेयर स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इन्होंने बताया था बाइलेयर स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन कैसी है? बाइलेयर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आते हैं डेवसन एंड डेनली ने जो सबसे फेमस मॉडल दिया था वो था सैंडविच मॉडल, ठीक है। इन्होंने इस मॉडल में बताया था जैसे सैंडविच में आप ब्रेड रखते हो, फिर उसके अंदर स्टफिंग करते हो, उसके बाद फिर ब्रेड रखते हो, राइट। तो वैसे ही जो आपका लिपिड जो आपका मेम्ब्रेन है वो कैसा है? बोला प्रोटीन है, फिर उसके बाद बीच में लिपिड है, लिपिड की लेयर है, देन प्रोटीन की लेयर है, ठीक है। यानी हमारी मेम्ब्रेन जो है वो 3 लेयर इन्होंने बता दी कि एक प्रोटीन है, देन उसके बीच में लिपिड्स हैं, और फिर उसके बाद प्रोटीन है, इस तरीके से। यानी ये सैंडविच मॉडल इन्होंने बताया था। इसको ट्राइलैमिलर मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि इन्होंने दिया था, ठीक है।
नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे, दैट इज रॉबर्टसन। रॉबर्टसन जी ने बताया था कि जितने भी मेम्ब्रेन हैं, चाहे वो मतलब जितनी भी बायो मेम्ब्रेन्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो सेम स्ट्रक्चर जो है वो शो करती है, यानी जो यूनिट मेम्ब्रेन सिस्टम इन्होंने बताया था, यूनिट मेम्ब्रेन यानी कि हमारी जो मेम्ब्रेन की यूनिट है वो सारे मेम्ब्रेन्स के लिए सेम है, चाहे वो यूकैरियोट्स की हो या प्रोकैरियोट्स की हो, जो मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, सारा सेम है। ठीक है, ये उन्होंने बताया था। नेक्स्ट सिंगर एंड निकोलसन ने जो अभी मॉडल हमने बताया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये हम सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया। वैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जितने भी साइंटिस्ट थे सबने एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो है वो अपने प्रूफ दिए थे। अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना हो तो पढ़ लेना, अदरवाइज क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, ये देखो, ये बैक्टीरियल सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल्स है, 2 सेल्स आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ये बैक्टीरिया सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये यूकैरियोटिक सेल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये इसका इन्वायरमेंट है, ये इसका इन्वायरमेंट में कुछ अलग तरीके का कंपोजिशन होगा न्यूट्रिएंट का। यहाँ पे इसके अंदर अलग तरीके का कंपोजिशन है और वो उसको कौन डिवाइड कर रहा है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साथ ही साथ यूकैरियोट्स में इंट्रीगल मेम्ब्रेन सिस्टम भी होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो सेल मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिव बैरियर। सबसे पहले तो काम मेम्ब्रेन का क्या है, ये कैसे काम करती है, एक सेलेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट अ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। जैसे आपको इस फिगर में देखने को मिल रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सेल को उसके सराउंडिंग से अलग करती है, enabling the molecular composition to a cell to differ from that of its environment, जिससे कि जो सेल का कंपोजिशन है वो उसके एनवायरनमेंट से डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पहला फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। सेकंड फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व इन सेल कम्युनिकेशन। सेल कम्युनिकेशन में हमारी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, साथ ही में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में, साथ ही साथ सेल ग्रोथ एंड मोटेलिटी में भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सो सबसे पहले सेल कम्युनिकेशन में कैसे होती है। सेल कम्युनिकेशन में जैसे हम लोग सेल सिग्नलिंग में पढ़ते हैं, है ना। सेल सिग्नलिंग क्या है, एक सेल का कम्युनिकेशन करने का ही तो तरीका है। ठीक है, सो सबसे पहला है दैट इज रिसेप्टर प्रोटीन्स, जो है प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जो कि रिसीव करते हैं कोई पर्टिकुलर सिग्नल को। ठीक है, फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये देखो रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और फिर जो सिग्नल उसको इन्वायरमेंट से मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए हमारी मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन इनेबल द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। साथ ही साथ प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना, मेम्ब्रेन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है उनके ट्रांसपोर्ट में मदद करना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। कोई चीज़ एक्सेस हो गई उसे बाहर फेंकना है इन्वायरमेंट में, कोई सी चीज़ की कमी हो गई है उसे अंदर लाना है सेल के, तो इस काम में भी हमारी मेम्ब्रेन काम करती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, ये है सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एंड इट्स कैपेसिटी फॉर एक्सपेंशन अलाउ सेल टू ग्रो, चेंज शेप एंड मूव। ठीक है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है मेम्ब्रेन की, जिसकी हमने अभी बात करी थी, उसकी वजह से जो सेल है वो एक्सपैंड हो सकता है, यानी बड़ा हो सकता है। ठीक है, ग्रो हो सकता है, अपना शेप चेंज कर सकता है और साथ ही साथ मूवमेंट भी शो कर सकता है। ठीक है, सो कैपेसिटी फॉर मूवमेंट एंड एक्सपेंशन। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन था CSIR नेट जून 2023 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इन सेल मेम्ब्रेन द लिपिड मॉलिक्यूल आर अरेंज इन अ कंटिन्यूअस डबल लेयर विद एन अप्रोक्सीमेटली थिकनेस ऑफ। आपको थिकनेस पूछी गई थी कि लिपिड बाई लेयर की जो थिकनेस है मेम्ब्रेन की वो कितनी होती है, तो कितनी होती है गाइस, 5 नैनोमीटर होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 नैनोमीटर। तो खुद से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है लिपिड बाइलेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब हम लिपिड बाइलेयर का समझेंगे कि जो लिपिड बाइलेयर है जिसमें हमारी मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स है उसका कंपोजिशन क्या होता है और उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, सो द लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन कंबाइंस टू वेरी
different properties a single molecules. Each lipid has a hydrophilic water loving head and a hydrophobic water fearing tail. ठीक है, तो जैसे कि ये जो है आपका, जो यहाँ पे आपको फिगर देखने को मिल रहा है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है लिपिड का। यानी एक यहाँ पे आपको हेड देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब आप लोग समझते होंगे, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग। और नेक्स्ट जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक टेल होती है, यानी वाटर फियरिंग, जो मतलब जो वाटर से दूर भागती है, ऐसी जो है उसकी टेल प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से हमारा जो है एक बेसिक जो लिपिड का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन आर फॉस्फोलिपिड। सबसे ज़्यादा जो हमारी सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स देखी जाती है वो कौन सी देखी जाती है? फॉस्फोलिपिड्स, विच हैव अ फॉस्फेट कंटेनिंग हाइड्रोफिलिक हेड, जिसके पास क्या होता है? फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, जिसमें हाइड्रोफिलिक हेड प्रेजेंट होता है, लिंक टू अ पेयर ऑफ हाइड्रोफोबिक टेल्स। Phosphatidylcholine choline, for example, has a small molecule of choline attached to the phosphate group in its hydrophilic head. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड है आपका फॉस्फेटिडिल कोलिन, तो फॉस्फेटिडिल कोलिन का जो कोलिन जो है अटैच होता है वो हेड ग्रुप पे अटैच होता है, जो कि हाइड्रोफिलिक हेड की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिया होगा शायद, हाँ ये देखो, ये फॉस्फेटिडिल कोलिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखोगे ये इसका हेड है, ठीक है, ये हेड है आपका पोलर हाइड्रोफिलिक हेड, और ये नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक टेल है। तो हेड किससे बना है? आपका कोलिन ग्रुप है प्लस फॉस्फेट ग्रुप है, जो कि हेड बना रहा है, जिससे कि ये हाइड्रोफिलिक हो पा रहा है। और जो टेल है ये हाइड्रोकार्बन टेल है, यानी हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन कार्बन की पूरी चेन है। ठीक है, बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन पूरी कार्बन की चेन है। जो कार्बन की चेन होती है वो आपको पता है हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है, और जो ये है वो हाइड्रोफिलिक होती है। इज द मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड इन अ मेम्ब्रेन। फॉस्फेटिडिल कोलिन भी जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो है वो देखने को मिलता है सभी मेम्ब्रेन्स में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द इंट्रैक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विद अनदर एंड विद वाटर लार्जली डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ बायो मेम्ब्रेन्स। जो इंट्रैक्शन है फॉस्फोलिपिड्स का एक दूसरे के साथ, ठीक है, या वाटर के साथ, वही जो है आपके बायो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है जरा देखते हैं। ओके, यहाँ पे है मॉलिक्यूल्स विद बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स आर एम्पीपैथिक। जैसे ये हमारा लिपिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस तरीके से लिपिड मॉलिक्यूल है, ये इसका हेड है, ठीक है, हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक है। ये इसका टेल है, टेल जो है इसका हाइड्रोफोबिक है। तो अब जिस भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों प्रेजेंट होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम एम्पीपैथिक बोलते हैं। अ प्रॉपर्टी शेयर्ड बाय अदर मेम्ब्रेन लिपिड्स इंक्लूडिंग, दूसरे मेम्ब्रेन लिपिड्स भी, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल में भी ये प्रेजेंट होता है, विच इज फाउंड इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन, एंड ग्लाइकोलिपिड्स विच हैव अ शुगर एज अ पार्ट ऑफ देयर हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, हैविंग बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स प्ले अ क्रूशियल पार्ट इन driving these lipid molecule to assemble into a bilayer in a aqueous environment। तो aqueous environment में ये bilayer करने में मदद करते हैं। कैसे? जो आपके हाइड्रोफिलिक हेड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही पड़े हुए थे इस तरीके से लिपिड्स के मॉलिक्यूल, ठीक है, मैंने बहुत छोटे छोटे बनाए हैं, ठीक है। तो ये इसका हेड है, ये इसके टेल है, ये हेड है, टेल है। अब जब ये गाइस ये इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे को, आपने इन लिपिड्स को जो है एक वेसल में कंटेन कर दिया, एक वेसल में ले लिया है। जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे की टेल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और अगर किसी का हेड यहाँ पर आ रहा है, कोई ऐसे है, इसका हेड यहाँ पे आ रहा है और इसका टेल यहाँ पे आ रहा है, तो आपको पता है हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक आपस में कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते हैं, हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो हेड टेल तो नहीं मिल सकता, क्योंकि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नहीं मिल सकता, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है आपको, वाटर फियरिंग, वाटर लविंग जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा, सबके टेल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे या सबके हेड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबके हेड इस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, और टेल इस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। टेल जो है वो दूर की तरफ होगा, ठीक है, या ये तो मोनोलेयर हो गया, हो सकता है बाइलेयर भी बन जाए इस तरीके से। टेल इंटरेक्ट करेंगे, हेड जो है वो दूर की तरफ होंगे, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं,
मिसल्स और लाइपोसोम्स, इन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिसल्स क्या होते हैं और लाइपोसोम क्या होता है, ठीक है। और यह मेम्ब्रेन हमारी कैसी होती है, मिसल्स की तरह होती है, लाइपोसोम की तरह होती है, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने लिपिड मॉलिक्यूल्स बहुत सारे रख दिए तो वो मिसल्स का फॉर्मेशन इस तरीके से करते हैं, जैसे टेल उन सबकी एक साइड आ गई, यहाँ पे जो ये टेल है आपकी, ये सारी इस यहाँ पे जो है उनकी टेल आ गई, ठीक है। और हेड जो है वो सारे इंटरेक्ट कर गए, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक पार्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा और हाइड्रोफोबिक पार्ट्स एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेगा। तो इस तरीके से इसका इंट्रैक्शन हो गया और ये मिसल्स बन गया। जब सिंगल लेयर होती है तो हम उसे मिसल्स बोलते हैं। इसी की अगर डबल लेयर हो जाए, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर अंदर से भी डबल लेयर, दूसरी एक लेयर तो ये बाहर वाली हो गई और एक लेयर जो है ये अंदर वाली लेयर हो गई। तो जब डबल लेयर आ जाती है तो उसे हम लाइपोसोम बोल देते हैं, ठीक है, या लिपोसोम्स बोल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है, हेड हेड इंटरेक्ट कर रहे हैं, टेल टेल यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, अंदर से भी आपको हेड हेड का इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। और यही लिपोसोम्स हमारी जो हमारे मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो भी इसी तरीके का है। डबल लेयर है, एक लेयर ये है हमारी फॉस्फोलिपिड्स की और दूसरी हमारी ये वाली लेयर हो गई, ठीक है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स को, वो कैसे होती है, ठीक है। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के लिपिड्स को हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप के फॉस्फोलिपिड्स आपके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, उनका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज की बेसिक क्लास सबको समझ में आई। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका डाउट बड़ा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, या कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो वो बता देना। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिफरेंट टाइप के फॉस्फोलिपिड्स पढ़ेंगे, उनका कंपोजिशन देखेंगे, किस तरीके से कंपोजिशन होता है, डिफरेंट मेम्ब्रेन में डिफरेंट कंपोजिशन आपको लिपिड्स का देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।